एक घना जंगल था जिसमें हॉर्नबिल नाम का एक राजा रहता था। वह सभी चिड़ियों का राजा कहलाता था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। छोटी सी गलती के लिए वो बहुत बड़ी सजा देता था। दोषियों को वो मौत की सजा देता था, छोटी सी गलती के लिए भी। इससे जंगलों में रहने वाली सभी चिड़ियाएं उससे रुष्ट हो गई और चाहती थी कि वो राजा के गद्दी से उतर जाए। इसके लिए एक दिन उन्होंने मीटिंग किया और कहा, ये हॉर्नबिल तो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी है। इसका घमंड तो बहुत बढ़ गया है। छोटी गलती के लिए क्या मौत की सजा सुनाना कहाँ तक सही है चुन्नी भाई? हाँ, सही कह रहे हो। इसी तरह चलता रहा तो ना जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी। टुन्नी भाई, हॉर्नबिल को राजा के पद से हटाना ही पड़ेगा। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अभी जाता हूँ हॉर्नबिल के पास। हाँ चुन्नी भाई, जाइए आप और बता के आइए। आप एक काम कीजिए, बुलबुल जी की भी सहायता ले लीजिए, वह इसमें आपकी बहुत सहायता करेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते राजा जी। राजा जी, आपने सुना आपके बारे में आपकी प्रजा क्या सोचती है? क्या मतलब? उनको लगता है आप में क्षमता नहीं है राजा बनने की, और उन्हें यह भी लगता है कि आप में बल नहीं है। आप एक पेड़ की शाखा को भी नहीं तोड़ सकते। क्या उन लोगों ने ऐसा कहा? मुझे अपने आप को सब पक्षियों में से शक्तिशाली साबित करने के लिए क्या करना होगा? कल प्रतियोगिता रखी है महाराज। आपको बस एक पेड़ की शाखा को तोड़ना होगा। इससे प्रजा को ये समझ आ जाएगा कि आप ही योग्य हैं राजा बनने के लिए। लेकिन महाराज, अगर आप ये नहीं कर पाते तो दूसरे पक्षियों को अवसर मिलेगा और जो जीतेगा उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीतूंगा तो मैं ही। इस जंगल में मुझसे बड़ा शक्तिशाली पक्षी कोई नहीं है, चुन्नी चिड़िया। ठीक है महाराज, आप कल प्रतियोगिता में आ जाइएगा और साबित कर दीजिएगा कि आप ही शक्तिशाली है। सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा बल आप में ही है, और इस जंगल के राजा कहलाने का अधिकार भी आप ही को है। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, तो मैं चलती हूँ। फिर चुन्नी चिड़िया बुलबुल के पास चली गई। नमस्ते बुलबुल भाई, आपकी सहायता की आवश्यकता है। कैसी सहायता? आप जानते हैं ना, हॉर्नबिल के राजा बने रहने से कोई भी खुश नहीं है। इसलिए कल एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें हॉर्नबिल हार जाएगा और आप जीत जाओगे। मैं जीत जाऊंगा? वो कैसे? आपको कुछ नहीं करना होगा बुलबुल भाई, बस कल आप प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। आप कल जीत जाएंगे। इसके बाद हॉर्नबिल राजा के पद से हट जाएगा और आप राजा के पद से में बैठ जाएंगे। ऐसा सभी पक्षी प्रजा चाहती है कि आप ही हमारे राजा बने। ठीक है चुन्नी भाई, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बुलबुल भाई, अब मैं चलती हूँ। आप कल प्रतियोगिता में जरूर भाग लीजिएगा।
अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गई। एक बहुत ज़रूरी मसले में आपसे बात करनी थी। आप तो जानती हैं कि हॉर्नबिल को राजा के रूप में हमारी प्रजा कितनी नापसंद करती है। आप ये भी जानती है कि उसके अन्यायपूर्ण फैसले से प्रजा नाखुश है। अब हमारी चिड़िया प्रजा अपना नया राजा चाहती है। इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी पीली चिड़िया। कैसी मदद? बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं भी चाहती हूँ कि हॉर्नबिल को राजा के पद से हटा दिया जाए। उसने मेरे निर्दोष भाई को मृत्यु की सजा दी थी और उस दिन से मैंने अपने भाई मुन्ना को खो दिया था। तब से मैं अफसर की प्रतीक्षा में हूँ। उस हॉर्नबिल को सबक सिखाना चाहती हूँ। कल प्रतियोगिता रखी है कि अगर हॉर्नबिल एक पेड़ की शाखा को तोड़ देता है तो हमारी चिड़िया प्रजा उसको ही अपना राजा मानेगी, उसके बल पर शक नहीं करेगी। पर मैंने एक युक्ति निकाली है जिससे हॉर्नबिल राजा के पद से हट जाएगा और हमें अपना नया राजा मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है पीली चिड़िया। बुलबुल जिस पेड़ पर शाखा तोड़ने को जाएगी, आप उससे पहले ही उस पेड़ की शाखा को अपनी चोंच से काटकर कमज़ोर कर देना। इससे बुलबुल आसानी से पेड़ की शाखा के डाल को तोड़ लेगी और इससे हॉर्नबिल हार जाएगा। फिर हॉर्नबिल हमारे इस जंगल से चला जाएगा हमेशा के लिए। हमें हॉर्नबिल से मुक्ति मिल जाएगी और बुलबुल हमारा नया राजा बन जाएगा। आपको तो बुलबुल के राजा बनने से कोई परेशानी तो नहीं है ना पीली चिड़िया? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बुलबुल तो मेरे बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है चुन्नी भाई, आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं प्रतियोगिता के समय से पहले ही आकर पेड़ के डाल को अपनी चोंच से काट काट कर उसे कमज़ोर कर दूंगी ताकि बुलबुल भाई को उस पेड़ की डाल को तोड़ने में आसानी हो। अगली सुबह सभी चिड़िया आ गई उस जगह पे जहाँ पे प्रतियोगिता होनी थी। कुछ देर बाद हॉर्नबिल भी वहाँ पे आ गया। फिर हॉर्नबिल बोलने लगा, चुन्नी भाई, तो प्रतियोगिता स्टार्ट करें? हाँ हाँ राजा हॉर्नबिल, आप जाइए, सामने जो पेड़ है उसकी डाल को तोड़ के दिखाइए। राजा हॉर्नबिल, अगर आपने उस पेड़ की डाल को तोड़ दिया तो आपके बलशाली होने पर किसी को संदेह नहीं होगा और आप हमारे राजा कहलाएंगे। लेकिन आप अगर वो पेड़ की डाल को नहीं तोड़ पाए तो बुलबुल जाएगी। अगर बुलबुल ने वो पेड़ की डाल को तोड़ दिया तो हमारा नया राजा बुलबुल कहलाएगा। फिर हॉर्नबिल कहता है, ठीक है चुन्नी भाई, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। लेकिन अगर मैंने इस पेड़ की डाल को तोड़ दिया तो आप सभी चिड़िया मुझे ही अपना राजा मानेंगी जिंदगी भर। फिर हॉर्नबिल जाता है, उस पेड़ में बैठता है और उस पेड़ की डाल को तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करता है लेकिन डाल नहीं टूटता। फिर बुलबुल जाती है उस पेड़ की डाल को तोड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद बुलबुल उस पेड़ की डाल को तोड़ देती है और बुलबुल जीत जाती है। हॉर्नबिल निराश होकर हमेशा के लिए उस जंगल से चला जाता है और बाकी सब बहुत खुश होते हैं।
जंगल में चिड़ियों का राजा बन जाता है और बाकी सब बहुत खुश होते हैं।